दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस में। देखेंगे हम आज सक्षमता 3.0 के लिए जो परीक्षा प्रस्तावित है उसके लिए ही आप आज हमने बेसिक गणित लेकर आया हूँ, जिसके सवाल बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छे सवाल रहेंगे। ये सक्षमता परीक्षा में ही नहीं बल्कि जो भी वनडे एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे यूपी टेट, सी टेट, VPSC, TRE4, SSC, GD, NTPC आदि के लिए भी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सभी लोग देखिएगा आप लोग, और कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा। चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, निम्न का योज्य प्रतिलोम होगा, और संख्या आपको दी गई है 3/2। जो है आपको संख्या कौन सी दी गई है? 3/2 जो है संख्या दी गई है। जो है 3/2 संख्या दी गई है, तो इसका हमको जो है योज्य प्रतिलोम निकालना है। क्या निकालना है? योज्य प्रतिलोम। तो कैसे निकालेंगे जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग। योज्य प्रतिलोम कैसे निकालेंगे? देखिए, योज्य प्रतिलोम की कंडीशन ये होती है कि कोई भी योज्य प्रतिलोम हो, जैसे ए है और ए प्लस का है, उसका योज्य प्रतिलोम निकालना है तो इसका ए माइनस का हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा? 0। मतलब योज्य प्रतिलोम में उसका जो है योग जो है आपस में 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 0। जैसे हमारे पास संख्या कोई ए है, उसका योज्य प्रतिलोम माइनस ए हो जाएगा, क्योंकि जोड़ने पर उसका मान कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 0। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे संख्या में दिया गया है योज्य प्रतिलोम 3/2 है, तो इसका जो है योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा? -3/2। क्या हो जाएगा? -3/2 जो है हो जाएगा। कैसे? ध्यान दीजिए, 3/2 और माइनस का 3/2 दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। अब क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर पहला विकल्प सही हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल कैसा रहेगा। अगला है, -5/2 जो है का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? गुणात्मक प्रतिलोम की कंडीशन ये होती है, जो है गुणात्मक प्रतिलोम के लिए जैसे हमको कोई वैल्यू ए दी गई, उसका व्युत्क्रम का गुणनफल सदैव 1 होता है। एक कंडीशन होती है a गुणे 1/a = 1। मतलब उसके जो है व्युत्क्रम का गुणनफल सदैव 1 आना चाहिए। अब जैसे आपके पास संख्या दी गई है -5/2, तो इसको पलट दीजिए तो हो जाएगा 2/-5, जो है इसका जो है गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। देखिएगा कैसे होगा। -5/2 और गुणे में 2/-5। 2 से 2 गया, माइनस से 5 गया, कितना आ जाएगा? 1। तो गुणात्मक प्रतिलोम में आइडेंटिटी 1 होती है, जबकि योज्य प्रतिलोम की आइडेंटिटी क्या होती है? 0 होती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका जो है इसमें -2/5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? -2/5, जो कि आपको इसमें नहीं दिया गया है। ऑप्शन लिख लीजिएगा, -2/5। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल कैसा रहेगा। दो संख्याओं का योग 15 है। यदि एक संख्या दूसरी से 5 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिएगा कैसे सवाल बनेगा। मान लेते हैं माना संख्या x है। माना पहली संख्या क्या है? x, और दूसरी अधिक है 5, तो दूसरी हो जाएगी x+5। अब प्रश्नानुसार देखिएगा आप लोग, दोनों का योग कितना है? 15। तो x+5 = कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो 2x और 15 में से 5 चला जाएगा, कितना बचेगा? 10। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 5। तो एक संख्या आ जाएगी 5 और दूसरी संख्या 5 अधिक थी, कितना आ जाएगा? 10। तो एक संख्या 5 और दूसरी संख्या 10। ऑप्शन नंबर इसका
दूसरा सही जवाब हो जाएगा। और भी तरीके से देख सकते हैं, जैसे एक 15 है तो 15 के ऐसे दो टुकड़े कीजिए जिसका एक टुकड़ा 5 से अधिक हो और दूसरा अधिक होगा। तो मान लेते हैं कि एक टुकड़ा हो जाएगा 5, दूसरा कितना हो जाएगा 10। विकल्प से भी आप लोग कर सकते थे। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल कैसा रहेगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है और उसकी परिमिति 30 मीटर है, तो उसकी लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए, मान लेते हैं लंबाई उसकी कितनी है 3x और चौड़ाई कितनी है 2x। और परिमित का फार्मूला होता है, परिमित का मतलब होता है परिमाप। आयत का जो है परिमाप दिया है 30 मीटर और आयत का परिमाप का फार्मूला क्या होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 30 हो जाएगा। अब 2 लंबाई कितनी है 3x, चौड़ाई 2x बराबर 30। 2 से 30 कट जाएगा 15 आ जाएगा। 3 तो 5x हो जाएगा बराबर 15 हो जाएगा। तो x और कितना आ जाएगा 5, x बराबर 5 आ जाएगा। तो लंबाई 3 गुना में 5 कितना हो जाएगा 15 और चौड़ाई 2 पंचे 10। तो 15 और 10 कितना आ जाएगा 15 और 10। तो इसमें ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन में सॉरी यहाँ 5x और 15 x बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो x बराबर 3, तो लंबाई से कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी और चौड़ाई कितनी आ जाएगी 6। तो पहला ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा 9 और 6। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें तथा उसमें एक जोड़कर प्राप्त होने वाली संख्या है। देखिए क्वेश्चन अच्छा है, कैसे बनाएंगे इसको। देखिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 9,999। जितने बार अंक कहे उतने बार 9 लगा देंगे। उसमें कहता है एक जोड़ दीजिए, उसमें हम एक जोड़ देते हैं। 10 का 0 हंसी लगा 1, 10 का 0 हंसी 1, 10 का 0 हंसी लगा 10 का 0, ये आ जाएगा 10,000। कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। समझ में आप लोगों को आ गया होगा। 4 जीरो आ जाएंगे, इसे 5 जीरो थे, जो है 9,999 में एक जोड़ा जाएगा तो 10,000 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। अगर यहीं पे पूछे कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, चार अंकों की छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, तो 1 लिखेंगे, उसके बाद 3 जीरो लगा देंगे। ये होता है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब बड़ी संख्या अगर पूछी जाएगी तो उतने बार हम लोग 9 लगा देंगे। कितने बार? उतने बार हम लोग 9 लगा देंगे। तो समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, संख्या है
7,999 की अनुवर्ती होगी। देखिए, अनुवर्ती और पूर्ववर्ती दो संख्या होती हैं, आप लोग याद रखिएगा, कभी मत भूलिएगा। अनुवर्ती एक होती है और एक होती है पूर्ववर्ती। अनुवर्ती में +1 करते हैं, आप लोग याद रखिएगा, और पूर्ववर्ती में पहले वाली संख्या मतलब -1 करना होता है। अनुवर्ती मतलब बाद वाली होती है और पूर्ववर्ती मतलब होती है पहले वाली। अनुवर्ती में एक जोड़ेंगे और पूर्ववर्ती में क्या करेंगे, एक घटाएंगे। तो कह रहा है 7,999 की अनुवर्ती बताना है, तो इसमें हम एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, अनुवर्ती पूर्ववर्ती, इससे भी सवाल बनता है एग्ज़ाम में। तो देख लीजिए, देखा क्वेश्चन छोटा हुआ तो क्या हुआ, मगर परीक्षा में गंभीर रूप से पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। सवाल अच्छा है। संख्या आपको दी गई है 7,9,5,8,6,4। 7,95,864 में 5 तथा 8 के स्थानीय मान का अंतर है। देखिए, जो भी आपको संख्या दी गई उसको लिख लेते हैं। इसमें 5 का स्थानीय मान, देखिए 5 पर हम लोग गए और लिखा 5 का स्थानीय मान। तो 5 की जितनी संख्या उतने बार 0 लगा दीजिए, 5,000 हो जाएगा। फिर कह रहा है 8 का स्थानीय मान, तो 8 पर हम लोग जाएंगे, 8 का स्थानीय मान लिख देंगे। तो 8 के आगे जितनी संख्या होंगी उतने 0 लगा दीजिएगा। दो संख्याएं थी 8 के आगे, 2 0 लगा दिया। अब 5,000 में से 800 घटा देंगे, कितना बचेगा, 0 0, और 50 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 42। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 4200 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को। मेरी मेहनत को बेकार मत जाना मेरे दोस्त, लगे रहिएगा, अपने माँ बापों का सपना पूरा कीजिएगा। राज्यकर्मी का दर्जा आप लोगों को लेकर रहना है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक त्रिभुज के तीनों कोणों 2:3:5 के अनुपात में हैं, तो उनके तीनों कोण ज्ञात कीजिए। देखिए, एक त्रिभुज है, वो 2:3:5 में है, तो 2 3 5। और हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, और होता है 180 डिग्री। ए बी सी हो जाएगा। मान लेते हैं कोण 2 जो है 2x है, कोण बी 3x है, और कोण बी सी कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, बराबर 180। अब तीनों कोणों का जो अनुपात दिया है उसको हम जोड़ देंगे, 5 3 8 और 2 10x बराबर 180। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 18। जब x 18 आ गया तो उसके कोण कितने आ जाएंगे, 2 3 5 में था, तो एक हो जाएगा 36, एक 54 और एक 8 पंचे 90। 36 54 और 90। x की वैल्यू 18 जो है, बारी 2x 3x और 5x के पास रख देंगे, हमारा सही जवाब जो है मिल जाएगा 36 54 और 90। क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है, और त्रिभुज में भुजाएं कितनी होती हैं, 3 होती हैं। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले क्वेश्चन की तो हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल कैसा रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है। 12 मजदूर एक दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं, उसी दीवार को 20 मजदूर कितने दिनों में बना लेंगे। सवाल अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टिकोण से। देखिए, 12 मजदूर जो हैं एक दीवार को 10 दिन में बना लेते हैं, तो 12 गुणा में 10 कर लीजिएगा, ये कहानी पूरी को बना सकते हैं। अब उसी दीवार को बराबर लगाइएगा, 20 मजदूर को
x दिनों में बनाना होगा। अब हल्का कर लीजिए तो x और कितना आ जाएगा 6, मतलब 20 मजदूर उसी काम को जो है 6 दिन में कर डालेंगे। ऐसे सवाल काफ़ी बार पूछे जाते हैं, टिक कर लीजिएगा। 12 गुणा में 10 बराबर 20 गुणा में x की वैल्यू हमको मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। ये और सेशन का अंतिम सवाल रहेगा। यदि किसी संख्या में 20% की कमी कर देने पर वह संख्या 800 रह जाती है तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे सवाल बनाएंगे आप लोग, इसको ज़रा ध्यान दीजिएगा। देखिए, मान लेते हैं संख्या आपके पास 100 है। कितनी है 100। अगर इसमें से हम 20% कम कर दें, कितना कम कर दें 20% कम कर दें तो ये संख्या कितनी बचेगी 800। कितनी बचेगी 800। और 100 में 20% कम करेंगे कितनी बचेगी 80 बचेगी। सॉरी, 100 में 20% कम कर देने से संख्या बचेगी 80। और 80 की वैल्यू हमको दी गई है 800 के बराबर, मतलब 10 से गुणा करना पड़ा, तब संख्या कितनी बनी 800। 800 बची, तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो मूल संख्या कितनी हो जाएगी 1000। 1000 में से अगर 20% हम कम कर देंगे तो संख्या 800 बन जाएगी। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। तो ऐसे चुनिंदा सवालों को देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़िए और अपने तैयारी को बेहतरीन कीजिए। और सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक ना एक दिन मिल ही जाती है। लगे रहिएगा और अपने दोस्तों माता पिता का सपना साकार कीजिएगा। मेहनत को मजबूत करते रहिएगा। फिर अगली क्लास में जोश और उमंग के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू।